तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप सभी का स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर अभी कोल के वजह से ब्लैकआउट हर जगह हो रहा है और ये समस्या आने वाले कुछ समय तक यानी कि लगभग सरकार के बयान के द्वारा लगभग 6 महीने तक रहने वाली है। यानी कि आज की जो वीडियो है वो आपके भविष्य से रिलेटेड है। यानी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में आप अंधेरे में रहने वाले हैं और ये समस्या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी हो चुकी है। कोल की समस्या, जो अभी पेट्रोल की समस्या देश में अभी पूरी तरीके से निकल के आई है, उसके साथ में कोल की समस्या होने की वजह से देश में आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिजली की समस्या भी होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज आप ई पाठशाला के चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस यानी कि ब्लैकआउट के खतरे के ऊपर पूरी तरीके से एनालाइज वीडियो देखेंगे। इस एनालाइज वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि बेसिकली लोगों के दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन घूम रहा है कि असल में क्या सच मायने में संकट आने वाला है बिजली का या नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तक लोग इस प्रॉब्लम को लेके अवेयर नहीं हो पा रहे। लोगों के मन में क्वेश्चन यही है कि संकट अगर आएगा तो क्या बिजली का संकट आएगा, तो किस प्रकार आने वाला है। लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सही मायने में अगर बिजली संकट आएगा, अगर कोल की प्रॉब्लम की वजह से ब्लैकआउट हो रहा है पूरे के पूरे समाज के अंदर या बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, तो क्या सही मायने में आने वाले समय में बिजली, जो अभी दिल्ली सरकार लोगों को फ्री तो दे रही है या बहुत से स्टेट्स में 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, क्या आने वाले समय में अब लोगों को महंगी बिजली भी लेनी पड़ेगी। मतलब महंगा पेट्रोल तो है, महंगा सिलेंडर तो है, महंगा पेट्रोल, महंगा सिलेंडर, महंगी सब्जी, महंगा तेल, क्या अब महंगी बिजली भी हो जाएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन है। और दूसरा, आखिर अगर कोयले की कमी हुई भी, अगर कोल क्राइसिस बोला जा रहा है पूरे देश में, तो आखिर कोयले की कमी होने का कारण क्या है? और अगर कमी हुई है, तो अगर उसकी कमी हो रही है, तो असल में क्या सही मायने में इसका कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो दोस्तों, बस मैं आपको छोटा सा एक लॉजिक बताना चाहता हूं। देखो, इस धरती के ऊपर जो बिजली है, जो आपको अंधकार से बचाती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में उजाला रहता है, आप बिना बिजली तो अपना लाइफ अभी इमेजिन कर भी नहीं सकते। आपके फोन की बैटरी अगर कुछ टाइम के लिए डिस्चार्ज हो जाती है, 10% 20% भी बचती है, तो भी आपको टेंशन होने लग जाती है कि यार मैं उसके बाद कैसे जीऊंगा, बिकॉज हम पूरी तरीके से बिजली के यूज टू हो चुके हैं और बिजली के लिए आज की डेट में कोयले की जरूरत है और कोयले से लगभग 70% बिजली बनाई जाती है। तो ऐसे में ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोल संकट हमें देखने को मिल रहा है, कोल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है और कोल बचेगा ही नहीं अगर हमारी धरती के ऊपर, तो क्या आने वाले समय में हम क्या थॉर को बुलाएंगे बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, या आने वाले समय में क्या हम शक्तिमान को बुलाएंगे बिजली प्रोड्यूस करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मोदी अपना 56 इंच का सीना खोल के आपको दिखा देंगे और कहेंगे देखो मित्रों, यहाँ कोयला पड़ा हुआ है और मैं पूरे सारी समस्याओं को हर लूंगा। दिस इज नॉट द पॉसिबल वे। तो इसीलिए ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है, लोगों के मन में इतने सारे डाउट आ रखे हैं, बहुत सी मीडिया कवरेज के ऊपर इसके एक सीरियस इशू के ऊपर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है बात। तो डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सरकार का इसमें क्या बयान है, कितने प्रूफ्स हमें मिल पा रहे हैं, आने वाले समय में आप अपने हिसाब से एनालाइज कर पाओ कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। आज की डेट में जो बच्चे पबजी फोन में खेल रहे हैं, क्या लाइट ना होने की वजह से क्या गलियों में जाके छुपन छुपाई, क्या हाइड एंड सीक या जो नॉर्मल छोटे छोटे गेम होते क्या वो खेलेंगे? अगर आप तैयार हैं तो जरूर तैयार रहिए, क्योंकि ये समस्या आने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ऊर्जा संकट यानी कि एनर्जी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि देश में ऊर्जा संकट की आशंका ना गहराती जा रही, सामने नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बिजली बनाई जाती है ना, हमारे देश में जो बिजली बनाई जाती है, हमारे देश में रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग 130 पावर प्लांट है, 135 पावर प्लांट है और इन सभी पावर प्लांट से ही बिजलियां बनती है। अब जब ये पावर प्लांट से बिजलियां बनती है तो बिजली बनाने के लिए हमें थॉर या शक्तिमान की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कोल की जरूरत पड़ती है। कोल को एक हाईली टेम्परेचर पे तपाया जाता है, उससे टरबाइन घूमता है। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि बिजली बनती कैसे, इस वीडियो में मैं आपको वो भी डिस्कस करके बताऊंगा कि बिजली बनती कैसे। तो 135 पावर प्लांट है हमारे पास, पूरे भारत में 135 पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में हमारे पूरे भारत के अंदर जो भी बिजली बनती है उसका 70% हिस्सा इसी से आता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली अगस्त में डेटा आया था
इस डेटा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इनके पास महज 2 या 4 या हफ्ता या 2 हफ्ता या 13 दिन का ही जो कोल है ना उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। अब सोचिए अगर उसका स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ तो वो तो अभी तक खत्म हो गया होगा। ऑफ कोर्स वो अभी तक खत्म हो गया होगा, क्योंकि ये अगस्त की रिपोर्ट आई थी। भारत देश में न जाने 135 प्लांट कहां हैं और कितने टन कोयला, कितना मालगाड़ी, कितना कुछ पहुंचाना पड़ता होगा उन्हें, और इसी वजह से कोयला वहां पहुंचने के बाद बिजली बनती होगी। लेकिन ये रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट बताती है या दूसरे रिपोर्ट बताते हैं कि किस तरीके से 135 पावर प्लांट जो अभी देश में चल रहे थे कहीं कहीं बंद हो चुके हैं। कुछ रैंडमली आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये प्लांट कोल की मदद से बिजली बनाते थे। अब अगर ये प्लांट कोल की मदद से बिजली बनाते थे तो हमारे पास एक स्टैटिक्स था। एक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए कि तो 2019 में लगभग हम 106 बिलियन यूनिट समझते हैं कितना होता है। अगर आप 1 बिलियन के अंदर जीरो भी देखेंगे ना तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि इतना बिलियन हम पूरे भारत देश के अंदर, इतना बिलियन, 1 बिलियन में इतने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं लगभग, इतना मतलब इससे भी ज्यादा पूरे भारत को इतनी यूनिट की जरूरत पड़ती थी, वो भी 2019 में। लेकिन अगर 2021 के डेटा की तरफ जाए तो 124.2 बिलियन यूनिट्स, आपके घर में यूनिट ना 200, आप कितना जला पाते हैं? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट चला लेते होंगे। ये घरों में चलता है। लेकिन सोचिए कितनी फैक्ट्रीज होती हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज है, कोल इंडस्ट्रीज है, कितनी माइनिंग इंडस्ट्रीज है, जिनको बहुत बड़े लेवल पे बिजली की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब इंडस्ट्रीज में बिजली लग रही है, घरों में बिजली लग रही है, पर ये बिजली मेगावाट्स में बनती है। और हमारे पास बिजली बनाने के लिए, और मेगावाट में सिर्फ हम डैम से बिजली बना सकते हैं, और या तो हम अपने ये जो कोल होता है इसके थ्रू बिजली बना सकते हैं। इन सब के थ्रू ही बिजली बनती है। हमारे वरुण देवता या थॉर जो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हीरो, वो नहीं आके बनाते, हमें खुद को बनानी पड़ती है। और डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कि इतना समथिंग बिलियन यूनिट हमें जरूरत पड़ती है, जिसमें से 70% हिस्सा जो है कोल से बनता है। अब सोचिए अगर कोल पूरे 135 प्लांटों के अंदर सिर्फ 2 या 3 दिन का कोल बचा हुआ है, तो क्या हम इतना यूनिट कंजम्पशन या क्या इतना यूनिट बिजली बना पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे भाई? तो फिर हमें बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और क्या कभी देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर लाइट नहीं गई हो? पार्लियामेंट में कभी ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने तो इतना बयान दे दिया कि कोल संकट तो हमारे इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में भी तो कोल संकट है, चाइना ने भी तो कोल संकट दिखाया अपने आप को। और पाकिस्तान के मिनिस्टर से तो इतना भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में या अपने ऑफिस से जब भी आप जाते तो लाइट वेट बुझा के जाया करिए। क्या इंडिया में ये अप्लाई हो रहा है? ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा, नहीं बात कर सकता। मिनिस्टर थोड़ा है कि अपना ऑफिस छोड़ के जाएंगे तो वो सारे क्या कहते हैं लाइट वेट बंद करके जाएंगे, है ना? ऐसा कभी नहीं होता है। 24 घंटे पता नहीं कितने वेयर हाउसेस हैं, कितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, उनकी बिजली कभी बंद नहीं हो सकती। और इतना यूनिट अब हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 70% कोल से बन रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे अस्थायी प्लांट थे जिनको बंद करना पड़ गया। बंद क्यों करना पड़ गया? कोयला ही नहीं भेज पाएंगे वहां पे। दूसरा फिर आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, उधर में दिखाया जा चुका है कि पावर प्लांटों को कहीं ना कहीं कोल की कमी देखने को मिल रही है। कोल की कमी देखने की वजह से अब सेंट्रल के सामने बहुत बड़ी डिमांड आती जा रही है। भाई स्टेट्स को कोल देना पड़ेगा ना। कोल का सारा जो मैं कह सकता हूं कैपेबिलिटी होती है, या जो भी कोल को निकालने की, कहीं भेजने की, वो सेंट्रल के हाथ में होती है। और राज्य सरकारों को अगर कोल नहीं मिलेगा तो उनके जो पावर प्लांट होते हैं वो कैसे चलेंगे? वो नहीं चल सकते। इसीलिए जो ऊर्जा मंत्रालय उसको सप्ताह में 2 बार अपने कोयले के स्टॉक्स को देखना पड़ रहा है। अब देखना तो पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि किन राज्यों के अंदर कोल भेजना है, किन राज्यों के अंदर कोल ज्यादा जरूरी है, कहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, हमें ये समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। उसके पीछे कारण एक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर भी बिजली का संकट है। अब हमारा भारत जो है चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा बिजली तो नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर कोल का संकट देखते हुए हमने देख लिया कि दिल्ली के अंदर ब्लैकआउट होना चालू हो चुका है। आई एम ऑल्सो लिविंग इन दिल्ली, और दिल्ली में मैं देख रहा हूं अभी कुछ दिनों से लगभग डेली सुबह शाम दोपहर लाइटें भगाई जा रही है। और दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला में, जितने भी स्टेट्स बोल सकता हूं, सभी स्टेट्स के अंदर बिजली का कंजम्पशन पूरा ना होने की वजह से वहां पर बिजली की कटौती की जा रही है। अब कटौती करने के पीछे आपको कारण समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोल है नहीं, कोल से जितनी बिजली बननी चाहिए उतनी बिजली बन नहीं पा रही है।
और जितनी बन पा रही है उतनी उन इलाकों में भेजी जा रही है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। सो इस हिसाब से 70% बिजली बननी चाहिए थी, पर 70% बिजली बन नहीं पा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बंद नहीं कर सकते ना। अगर इंडस्ट्रीज बंद कर दिया तो भाई फिर तो देश भी नहीं चल पाएगा। वैसे भी कोरोना काल की वजह से थोड़ी बहुत तो अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हुई थी, इस महामारी की वजह से तो इसने वैसे ही हमारी बैंड बजा दी थी। और इस महामारी की अर्थव्यवस्था खराब होने के बाद, मतलब महामारी की वजह से वैसे अर्थव्यवस्था हमारी गड्ढे में जा रही थी, थोड़ा हम उभर भी रहे थे, लेकिन अगर हम प्लांट्स को बंद कर देंगे तो फिर जॉब गई लोगों की, प्लांट गई तो मैन्युफैक्चरिंग गया तो भाई फिर घरेलू जो बिजलियां होती है ना, वहां से कटौती करनी स्टार्ट कर दी है लोगों ने, क्योंकि 70% बिजली नहीं बन पा रही है। भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा कोल भंडार वाला देश है जिसपे कोल भंडार इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी चौथा कोल भंडार होने की वजह से भी हमारे भारत देश में कोयले का संकट देखने को हमें मिल रहा है। अब पिछली आप 2012-11 में चले जाइए भाई, कितना कोयला घोटाला हुआ था। वो कोयला घोटाला नहीं हुआ तो शायद से आज हमारे पास और कोयला होता, हम कोयला बेचते ही नहीं। और यहाँ पे दूसरा, हम खुद अपना कोयले की खपत के लिए, क्योंकि हमें 70% बिजली जो है इससे ही बनानी पड़ती है, तो 70% बिजली बनाने के लिए हमें कोयला खरीदना भी पड़ता है। तो इसलिए सेकंड नंबर पे हम पूरे विश्व के अंदर, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कोयला खरीदने के नाम पे। मतलब हमने अपना कोयला पहले सस्ते में किसी को बेच दिया और अब हम वही कोयला महंगे मिले रहे। वाह, मतलब ये देश के अंदर जो चीजें चल रही है ना, ये बहुत ही गलत चल रही है। अभी वैसे भी एयर इंडिया इतने घाटे में चल रहा है, 58,000 करोड़ रुपए की नीलामी के बाद 18,000 करोड़ की नीलामी पे एयर इंडिया को बेच दिया गया। अब यहाँ पर बिजली कंपनियों को भी घाटा होता जा रहा है। बिजली कंपनियों को घाटा इसलिए होता जा रहा है कि एक मिनिस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी ने पूरी तरीके से बताया है कि 135 प्लांट जो पूरे भारत के अंदर है, उनके पास अब तो आधे से ज्यादा जो क्या कहते हैं कोयला बचा है ना, वो खत्म ही हो गया है। मतलब ये खत्म ही हो गया है। इन्होंने भी रिपोर्ट दे दी, इन्होंने भी कहा कि इनका काम यही है, ऐसे रिपोर्ट्स को तैयार करना। इन्होंने बता दिया कि भैया अब कुछ नहीं बचा हुआ है इन लोगों के पास कोयला, और इसकी वजह से यहाँ पर बोल दिया गया है बहुत राज्यों के अंदर कि अब आप कोयला संकट की वजह से बिजली की कटौती के लिए हो जाइए तैयार। इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। पावर पॉइंट जो भी पावर प्लांट है वहां पे तो उत्पादन हो नहीं पा रहा है, इसलिए बिजली के जैसे इलाकों में जो राजधानी दिल्ली है वहां पे बीएसएस वालों को या दूसरे जो भी बिजली डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन लोगों को बोल दिया गया है कि भैया आपको अब घंटों बिजली ना आने का इंतजार करना पड़ेगा, आपको कटौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब बिजली 6 महीने तक ऐसे ही काटी जाएगी, बैलेंस करी जाएगी। इन फ्यूचर क्या कहते हैं, जब तक कोल के कंजम्पशन को कम नहीं किया जा सकता या ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूरी नहीं हो सकती, तो जब तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोल संकट जो है उसकी वजह से ही बिजली का इतना बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। उसके पीछे एक और रीजन बताया जाता है। असल में हमारे भारत के अंदर जो कोल से जो भी बिजली प्रोड्यूस्ड होती है उसके लिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और इस कंपनी को हमें डिस्कॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्कॉम ये वो कंपनी है जो मेन पेरेंट कंपनी मैं बोल सकता हूं, जो जितने भी स्टेट्स होते हैं ना उनके अंदर सभी लोगों को ये बिजली दिया करता है। तो डिस्कॉम एक वो क्या कहते हैं, मैं हेड ऑफ द मैं कंपनी बोल सकता हूँ, या मैं सभी बिजली दफ्तरों का हेडक्वार्टर बोल सकता हूँ, जहां पर ये बिजली पूरी तरीके से लोगों के द्वारा इन्हीं के थ्रू दी जाती है। और एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अक्टूबर 2020 तक डिस्कॉम जो है ना, जिन लोगों को भी बिजली देता है उनका कम से कम 1,12,384 रुपए का बकाया अभी तक पड़ा हुआ है। और ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ये चीज पेमेंट रेटिस्फैक्शन एंड द एनालिस्टिक इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर द बिगिनिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ, ये एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने एक स्टैटिक्स निकाला है जिसने बताया कि डिस्कॉम जो सभी राज्यों को बिजली दिया करता है, उन सभी राज्यों के ऊपर लगभग उनका 1 करोड़ कह रहा हूं मैं, 1,12,384 करोड़ रुपए का बकाया है। अब सोचिए इतना बकाया कम से कम देना है सभी स्टेट्स को मिलकर डिस्कॉम को। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये डिस्कॉम सभी लोगों को इतना क्या कहते हैं, इतना पैसा हो रखा है तो वो कहां से दिया जाएगा। इवन ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के 1 साल के बाद 2020 का स्टैटिक्स बताया जा रहा है। अब यहाँ पे 2021 के स्टैटिक्स को अगर देखें तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है, 3.3% बढ़ के यहाँ पे 1,16,137 करोड़ रुपए तक ये पहुंच चुका है। यानी कि कहने का मतलब डिस्कॉम सभी राज्यों को बिजली दिया करता है। कुछ जो कोल से बनती है बिजलियां और कुछ जो दूसरी चीजों से जो बिजलियां बनती है, उन सभी लोगों ने डिस्कॉम के ऊपर पूरी तरीके से बकाया कह सकता हूं, या डिस्कॉम के ऊपर क्या कहते हैं, पैसा छोड़ रखा है। तो ये सारे स्टेट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कॉम जो है बिजली बकाया मतलब बिजली पहुंचाने की कोशिश करता है। तो डिस्कॉम को ऐसा कहा जाता है कि 35-45 दिनों के अंदर अगर आप पैसा पूरा कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो पैसा होता है
वो पूरा हो जाएगा। अगर आप 45 दिन के अंदर पैसा पे नहीं करते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं बकाये में चला जाता है। तो इस तरीके से सभी स्टेट्स का एक स्टैटिक्स है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस झारखंड, इन सभी लोगों ने कम से कम डिस्कॉम के ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा क्या कहते हैं करोड़ों रुपया उनके ऊपर पेंडिंग छोड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक्स के अनुसार तो बताया जाता है कि यहाँ पे 5,223 करोड़, 30 करोड़ का जो भी क्या कहते हैं टर्नओवर कह सकता हूँ मैं, बिजली का जो यूपी गवर्नमेंट को डिस्कॉम को देना है वो नहीं दिया गया। तो एक रीजन ये भी बोला जाता है कि ये है, और इस असल में क्योंकि सरकार जो है वो बिजली बनाती खुद नहीं है, जो कंपनियां बिजली बनाती है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बिजली संकट होने का असल में रीजन क्या हो सकता है, क्या इकोनॉमिक में सुधार के कारण की वजह से बिजली संकट हुआ है? तो सही मायने में ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोरोना काल की वजह से ना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से क्या कहते हैं बढ़त हुई है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ा है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोरोना की दूसरी लहर के बाद बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुआ। आप मास्क देख सकते हैं, उनके क्लोथ देख सकते हैं, सर्जरियंस देख सकते हैं, एनीथिंग एल्स। भाई दूसरी और डिपार्टमेंट भी तो दिन रात काम कर रहे थे, और उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर दिन रात बिजली की जरूरत पड़ रही थी। आप खुद भी देख सकते हैं कोरोना काल के अंदर 3 महीने जब लॉकडाउन था तो आप पूरे दिन घर में थे, और ऐसा तो था नहीं कि आप बिजली बंद करके रह सकते थे। ऑफ कोर्स नॉट, आप भी कंजम्पशन कर रहे थे कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये इतना ज्यादा जो दूसरा जो लहर आई थी, और हमने पहली लहर में जब 3 महीने का लॉकडाउन लगाया था तो उसमें बहुत ज्यादा कंजम्पशन हमें देखने को मिल रहा था। इवन जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी ना जो चल रही थी, वो भी कंजम ज्यादा कर रही थी। तो इस हिसाब से एक बेसिक कारण ये बोला जाता है कि शायद से ऐसा हो सकता है। और दूसरा एक कारण ये बोला जा सकता है कि भारत बड़े पैमाने पर कोल आयात करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वहां पे चाइना के अंदर भी तो कोरोना हुआ था, और चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, तो वहां पे भी तो लॉकडाउन लगाया गया था। तो उसकी वजह से वहां पे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत तेजी से हो गई थी। और दूसरा वहां पर शी जिनपिंग की सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी कोयले की डिमांड को बहुत तेजी से बढ़ा दिया था। तो क्योंकि हम सेकंड नंबर पे कोयला आयात करते हैं, लेकिन वहां पे चाइना ने भी अपने डिमांड को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दिया था, तो उसे ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। और ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से आप एक कारण देख सकते हैं कि भारत भी दूसरी कंपनियों से, दूसरी कंट्री से मंगा रहा है, चाइना भी दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें शॉर्टेज देखी जा सकती है, और इसको कवर अप करने के लिए अभी हमें समय चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट का कोई भी रेट नहीं गिर सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट का रेट जब तक नहीं गिरेगा, जब तक चीन और चाइना के अंदर ये कोल के क्राइसिस को लेके पूरी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ इंडिया जो राजकुमार सिंह हैं, उन्होंने ये बताया है कि 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक कोयले का संकट रहेगा। और अगर कोयले का संकट रहेगा और चीन और भारत ऐसे ही डिमांड करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स 6 महीने तक कोयले के संकट की वजह से बिजली का संकट भी रह सकता है। तो बिजली के संकट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा एक कारण ये भी बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोल थोड़ा बहुत बचा तो हुआ है, मतलब जो 2-4 दिन या 13 दिन का एक रैंडमली स्टैटिक्स बताया जा रहा है, तो उतना हमारे यहाँ कितना बचा हुआ है, 4 करोड़ टन कोयला हम पे बचा हुआ है, और कम से कम 75 लाख टन का भंडार हमारे पास है। लेकिन ये खदानों के अंदर तो है, लेकिन वहां पे मेन बात है कि उसे पूरी तरीके से वहां तक पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उन खदानों के अंदर पानी भर चुका है, क्योंकि अभी मानसून का टाइम पीरियड था और उनके अंदर पानी भर चुका है। और पानी भरने की वजह से इन खदानों से पानी निकाला नहीं जा पा रहा है, और इसकी वजह से वो जो कोयला हमारे पास बचा हुआ है, उस कोयले को हम फैक्ट्रीज तक या जो भी पावर प्लांट से जो बिजलियां बनाते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक रीजन ये भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कोल मंत्रालय का एक बयान आया है, जो आप पीयूष गोयल जिन्हें आप बोलते हैं, कोयला मंत्री हैं ये। कोयला मंत्री ने तो अपने स्टैंड की तरफ बोल दिया कि नहीं भाई, कोयला मंत्रालय ने बोला है कि बिजली, जो भी डिपार्टमेंट बिजली बनाती है उसको पूरी तरीके से देश जो है पूरी तरीके से कोयला दे सकता है, कोई बिजली का संकट नहीं है। तो अगर बिजली का संकट नहीं है, ऑफकोर्स अगर ये स्टेटमेंट इनका ये है कि भाई देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में उसका भंडार है, ऑफकोर्स भंडार है, लेकिन अगर वो पहुंचेगा नहीं वहां तक तो बिजली कैसे बनेगी? और बिजली नहीं बनेगी तो सिंपल सी बात है, लोग नहीं रह सकते हैं जिंदा। भाई बिना बिजली के नहीं रहा जा सकता, सिंपल सी बात है ना। तो इस हिसाब से अगर पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि कोल खत्म नहीं हुआ है, कोल है हमारे पास, तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि जब कोल की कमी नहीं हुई है तो बिजली का संकट क्यों हो रहा है, बिजली क्यों कट रही है? और बिजली अगर कट रही है तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल यही आता है कि कोल संकट अगर नहीं है तो पावर प्लांट, जो थर्मल प्लांट है, जो मतलब मेन कोयले से बिजली बनाते हैं, उनको बंद क्यों किया जा रहा है? उनको तो बंद नहीं करना चाहिए ना, उनसे तो बिजली बनवाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए थर्मल पावर जो है उसको कोयले की जरूरत होती है, ऑफकोर्स कोयले की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं एक थर्मल प्लांट की देखूं तो उसमें कम से कम 21,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी होती है, और 2100 मेगावाट की अगर वो बिजली बना रहा है तो उसको कम से कम 35,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर
अगर एक थर्मल प्लांट के अंदर 21,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत है और वहां पर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं 35,000 टन यानी कि लगभग 8 माल गाड़ियों की जरूरत हमें पड़ती है वहां तक लाना ले जाना। और पूरे भारत के अंदर कम से कम 135 बिजली घर या थर्मल प्लांट है जो बिजली बना रहे, क्योंकि कम से कम 70% सप्लाई तो इसी के थ्रू हो रही है ना, और यहाँ कोयला पहुंच नहीं पा रहा है। तो पीयूष गोयल जी ये किस हिसाब से बयान दे सकते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो जरूर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। थर्मल प्लांट बंद इसलिए हो रहे हैं जहां पर अननेसेसरी है, जहां पे ज्यादा यूज नहीं होता है, इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सच में बिजली का संकट आएगा? सच में क्या बिजली का संकट है भी या नहीं? तो पोस्को के एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि झारखंड में 18 से 24% बिजली जारी है, ऑफकोर्स जारी है। बिहार में 6%, राजस्थान में 17%, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बिजली की कमी देखी गई है। बिहार, यूपी यहाँ तो हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी इसकी कमी देखी गई है और पोस्को ने ये रिपोर्ट बताई है हमें, और ये चीज बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पे बिजली जाना चालू हो चुकी है। और क्या सही मायने में महंगी होगी बिजली? ऑफकोर्स महंगी हो सकती है। महंगी होने का कारण ये हो सकता है क्योंकि अगर क्या कहते हैं पावर प्लांट, थर्मल प्लांट पूरी तरीके से बिजली नहीं बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है जो भी बिजली हमारे पास बची हुई है या तो हम कटौती झेल सकते हैं और या तो हम महंगी बिजली झेल सकते हैं। क्योंकि कोयले की कमी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि अगर बिजली नहीं मिल पाएगी तो जो बिजली मिलेगी क्या वो महंगी होगी? तो ऑफकोर्स इकोनॉमी का यही नियम होता है, आपको पता है कि जो चीज़ें डिमांड में ज़्यादा होती है अगर उसकी सप्लाई कम हो पा रही है तो सिंपल सी बात है चीज़ें महंगी ही होगी। तो इसलिए कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है जयराम रमेश, उन्होंने रविवार को स्टेटमेंट दिया था कि पेट्रोल और डीजल तो महंगा कर रही है सरकार, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, लेकिन साथ में अब बिजली की तैयारी कर लीजिए, बिजली भी महंगी मिलने वाली है। तो इस हिसाब से एक आम आदमी जो बेचारा पहले नोटबंदी से परेशान था, उसके बाद एक आम आदमी जो पूरी तरीके से पेट्रोल की बढ़ते कीमतों की वजह से परेशान था, उसके बाद तेल के बढ़ते हैं जो आप सरसों का तेल खाने में खाते हैं उससे बढ़ता परेशान था, अब वो बिजली से भी परेशान होने वाला है जल्दी। तो इसके लिए आप सतर्क हो जाइए। अब यहाँ पे इवन जो हमारे देश के गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी बैठक में बता दिया। आर.के. सिंह जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, कोल मंत्री प्रहलाद जोशी वो और पीयूष गोयल, उन सभी ने बैठक में बता दिया कि सही मायने में बिजली का संकट होने वाला है और इसकी आपूर्ति जल्दी नहीं होगी, 6 महीने तक तो लगेगा क्योंकि चाइना अभी अपना डिमांड पूरी तरीके से बनाया हुआ है और जो हमारे पास खुद का कोल बचा हुआ है वो भी अब हमारे पास नहीं बचा, हमें बाहर से मंगाना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिजली बनती कैसे। नॉर्मल सा है कि थर्मल प्लांट होता है, यहाँ पे आप कोयला डालते हैं, कोयला यहाँ पे पहुंचाया जाता है गाड़ियों के माध्यम से या किसी के माध्यम से, फिर फाइनली वो जाता है बॉयलर के अंदर। बॉयलर के पहले तो क्या कहते हैं क्रश होता है, थोड़ा थोड़ा क्रश होता है, मोटा कोयला छोटा कोयला सबका चूर्ण बनता है और जब सबका चूर्ण बन जाता है तो चूर्ण बनने के बाद क्या होता है कि जो मोटे मोटे कण होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं, मोटे कण जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं उससे बनता है हीट बनने की वजह से जलता है। जलने के बाद क्या होता है इसके ऊपर स्टीम लाइन होती है, स्टीम लाइन आपको दिख रही है, ये स्टीम लाइन क्या होती है भाप की वजह से गर्म होती है। जब ये स्टीम लाइन भाप की वजह से गर्म होती है तो यहाँ होता है टरबाइन, ये होता है टरबाइन, ये टरबाइन घूमने लगता है और जब जितना तेजी से ये टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर उतना ज्यादा बिजली क्या कर पाएगा अपने पास बना पाएगा और बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो बिजली होती है जो आपको पता ही है जो जिसके थ्रू बहुत बड़े बड़े वो जाती है आपकी बड़ी बड़ी आपने खेतों में देखी होगी, उनके थ्रू फिर ये बिजली तारों के थ्रू पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बिजली बनाता है थर्मल प्लांट और अब उसके पास कोयला ही नहीं बचा है, अगर यहाँ से कट हो चुका है तो ये पूरा का पूरा थर्मल प्लांट बंद हो जाएगा। थर्मल प्लांट बंद हो जाएगा तो लोगों का रोजगार भी छिनने का चांस है। तो एक समस्या से बहुत सारी समस्या है। असल में कोयले की कमी का कारण बहुत सारा बताया जाता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में सुधार होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गया था और इसी वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद सितंबर के महीने में खदानों के आसपास बारिश होने की वजह से हम कोल को सही तरीके से स्टॉक नहीं कर पाए, एक कारण ये भी बोला जाता है। दूसरा, विदेश में कोयले की कमी बढ़ गई है क्योंकि हमें चाइना और भारत दोनों ही इसकी डिमांड कर रहा है और मानसून के टाइम पीरियड में शुरुआती समय में हमने कोयले का स्टॉक करा ही नहीं था। एक रीजन ही बताया जा रहा है। क्या इसका समाधान, अगर कोयले की कमी हो रही है तो इसका समाधान कुछ है क्या? हमें थानोस को बिजली के लिए बुलाना पड़ेगा या हमें शक्तिमान को बिजली के लिए बुलाना पड़ेगा या मोदी जी कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे या हमें 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए? अगर आपके पास कोई दूसरी तीसरी राय है तो अपना जरूर कमेंट छोड़िएगा, मैं पढ़ूंगा, देखते हैं आपकी भी अपनी क्या राय होती है। ठीक है, सो ये मेरी पूरी एनालाइज वीडियो थी। लास्ट में बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दिया आपके घर में लाइट होगी या कुछ भी होगी, पर ये जो कोट लिया है मैंने, ये कोट क्या कहते हैं आपके चाणक्य जी से लिया है, क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड में चाणक्य जी दिए से तो पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है।
है ना, समझे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं असल में कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बस आपको सच जानना जरूरी है। अब आपकी अपनी राय है, क्या बिजली संकट सही मायने में होगा या नहीं होगा, क्या सही मायने में बिजली संकट होने वाला है, या इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। आई होप ये आपकी एनालाइज वीडियो कोल संकट बिजली क्राइसिस से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।